निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से, जो आप गृह मंत्री के तौर पर भी दायित्व संभाल रहे हैं। आपके युवा जोश, आपके युवा नेतृत्व, इसको हम हमेशा देखते आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी आज के इस क्षण जो महसूस कर रहे हैं IBC 24 टीम के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत भाई साहब। मैं डिबेट में आता रहा हूँ लगातार, और हफ्ते में 1 या 2 शाम ज़रूर आपके साथ बीतती रही है, और वाकई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत नई टेक्नोलॉजी का बना हुआ आपका ये कार्यालय। और मैं सोचता हूँ कि जितनी रफ्तार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, उससे ज़्यादा रफ्तार आपके समाचारों की है, उसकी ज़्यादा धार आपके समाचारों की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश और उनके बहुत प्रिय, मैंने देखा एक कार्यक्रम में चिराग पासवान जी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गले से लगाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मुझे बड़ा सम्मान इनके प्रति हृदय में होता है। बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करके पूरे देश के उस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत 2047 तक दुनिया में सबसे सुपर पावर बनकर सामने आएगा। इसके लिए हम सब के बीच बहुत मेहनत करके काम करने वाले केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। एक बार ताली बजा करके हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। विशेष रूप से जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, अद्भुत सहजता, सरलता के साथ हम सब को प्रेरित करके काम करवाने वाले हमारे मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जिनकी प्रेरणा से काम करना हम सब लोगों ने सीखा, 15 वर्षों तक उन्होंने समूचे छत्तीसगढ़ को नेतृत्व प्रदान किया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, वह भी हम सबके बीच विराजमान हैं। आदरणीय अरुण साहू जी, जो जब मैं आपके पास डिबेट पर आता था तब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं महामंत्री हुआ करता था। ऐसे आदरणीय अरुण साहू जी मंच पर विराजे हैं। आदरणीय केदार कश्यप जी भी, मैं इनके साथ बस्तर गया था अभी, तो बस्तर में हम लोग एक जगह जा रहे थे, तो मैंने कहा आम खरीदना है केदार जी, आम खाना है। बोले बाहर, बस्तर और बाहर वालों में फ़र्क यही है, आप लोग आम खरीद कर खाते हैं, हम लोग आम तोड़ कर खाते हैं। इतनी सुंदर परिकल्पना के साथ उन्होंने बात कही अपनी। सुरेश भैया, मुझे याद है चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसके बाद परिणाम के बाद सबसे पहले मंच लगा करके और सम्मान करने का काम हम लोगों का किसी ने किया था। मैं और अरुण साहू जी उसमें थे, वो सुरेश गोयल जी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन सारी बातों के बाद पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, वो कारण मैं और भाई साहब 2 ही जानते हैं, हम 2 ही जानते हैं। आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय रवि मित्तल जी, आप सभी की उपस्थिति में, और मेरी हृदय से शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे कि परंपरा आपकी है, जैसे कि परिपाटी आपकी है, धूप और छांव लगातार होता ही होता है, सनातन है और शाश्वत भी है। सत्य और असत्य होता ही होता है, सनातन है और शाश्वत भी है। अच्छाई और बुराई होती ही होती है, सनातन है और शाश्वत भी है। तो स्क्रीन पर भी दोनों को बराबर समय होना ही चाहिए, मैं सोचता हूं। नकारात्मक समाचारों से नकारात्मकता बढ़ती है। मैं नहीं कह रहा सरकार का प्रशंसा करिए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। पुनीत जी तुरंत देखने लगे, बोले सरकार प्रशंसा करने का है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। समाज में भी बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं। स्क्रीन में 2 भाग, बिल्कुल 2 बराबर। आप सभी से आग्रह है, सभी से अपील है, और आप तो करते ही हैं भाई, IBC तो करता है। IBC ऐसा हो गया है हमारे गाँव की तरफ कि जैसे गाँव में कोई किसी किराने की दुकान पर जाता है, वो जो वॉशिंग पाउडर नहीं मांगता है भाई, वो एक निरमा ही मांगता है, निरमा दे दो, निरमा के नाम पे जो दे दे। वैसे ही कहते हैं IBC लगा दो, टीवी पर IBC लगा दो, समाचार जिसको देखना है वो कहता है IBC लगा दो। इतना पॉपुलर है IBC, गांव-गांव तक पॉपुलर है। और इसीलिए आग्रह है, दोनों ही चीज़ें समाज में उतनी ही अच्छी बातें, उन अच्छी बातों को भी आप ज़रूर स्थान देते हैं, आगे भी देते रहेंगे।
मेरे हृदय से शुभकामनाएं हैं। बहुत बड़ी टीम में आकर देखता रहा ऊपर, इतना शानदार, इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है। सेंट्रल एशिया ही नहीं, आप पूरे एशिया में नंबर 1 बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।